मित्रों नमस्कार। हमारी यूट्यूब एक्स्ट्रा क्लासेस टारगेट विथ एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के समानांतर श्रेणी के चैप्टर 5 को कवर करेंगे। देखिए समानांतर श्रेणी क्या है। समानांतर श्रेणी यानी कि संख्याओं का वह क्रम जिसके में एक क्रम का डिफरेंस हो। जैसे सपोज दैट हमने लिखा 2, 4, 6, 8। अभी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के बीच का डिफरेंस 2 है। द्वितीय और तृतीय संख्या के बीच का डिफरेंस 2 है और तृतीय और चतुर्थ संख्या के बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो यानी कि एक समानांतर क्रमबद्ध जो डिफरेंस है उसी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे सपोज दैट 1, 3, 5, 7, 9, या फिर ऐसे समझो 1, 5, 9, 11। इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। इन संख्याओं को समानांतर संख्याओं के मान को कैसे ज्ञात करते हैं, किसका कौन सा पद है, कौन सा क्या है, क्या योग होगा, इसके विषय में अध्ययन को ही इस चैप्टर में कवर किया गया है, जिसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे लेके एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे आपको पहला एक मिनट, पहला जो है ये जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी का जो समानांतर क्रमबद्धता है यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप इस तरह से है। सवाल है एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे कि एपी समानांतर श्रेणी को एपी भी बोला जाता है। एपी इजकल टू एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -1/2 के बाद में -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा अंतर डी लिखिए। तो इसमें प्रथम पद ए सभी को पता है 3/2 है। डी को हम कैसे ज्ञात करेंगे? द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस कर देंगे। 1/2 - 3/2। ये अभी हमारा ये आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/2, यानी कि अब ये कट हो गया यानी कि -1। तो d की वैल्यू कितनी हुई? d इजकल टू -1। तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्रथम पद और दोनों के बीच के डिफरेंस को एपी में हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक है एपी दिया हुआ है। एपी में क्या दिया हुआ श्रेणी 2, 7, 5, 2, 7, 11 डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद। तो जैसा कि यहाँ पे हमने फार्मूलेटेड किया है, ये फार्मूला है, इसको याद करना है सभी बच्चों को। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं रखना है हमको, सीधे फार्मूले को कवर करना रहेगा। फार्मूले को कवर करके ही हम जो है फार्मूले को कवर करके ही हम अपना कार्य कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो हमको T1 कितना हो गया? T10 इजकल टू ए इज व्हाट? ए पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, a + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना है? a इज 2 एंड
एन इज ए 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7 माइनस 2 इजकल टू 5 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 5 2 प्लस 45 इजकल टू 47। तो इस तरह से ये हमारा एक सवाल था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं आपको कि एपी दिया हुआ है, एपी की वैल्यू दी हुई है। एपी की वैल्यू कितना दी हुई है, एपी की वैल्यू दी हुई है 21। एपी की वैल्यू दी हुई है 21। एक मिनट, ये माइक को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि माइक डिस्टर्ब करता है बार बार। चलो पूरा ओपन कर देता हूँ। एपी की वैल्यू दी हुई है 21, 28, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछा है कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। राइट, कौन सा पद -81 होगा। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, और भी याद करना है, क्या इस एपी का कोई पद कितना है, शून्य है। तो पहले हमको ए इजकल टू वाट, ए इजकल टू 21, डी इजकल टू वाट 18 माइनस 21 इजकल टू -3। अब हमको टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा। टी एन की वैल्यू दी हुई है 81 माइनस के साथ में, प्लस ए की वैल्यू आपको प्राप्त है 21 प्लस एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू -3 है। तो इस तरह से मैं इसको इधर लाता हूँ, तो ये 2 और 10 102 n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। n माइनस 3 इजक्वल टू वाट, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे। 102 डिवाइड बाई 3 34 n इजक्वल टू 35। अब पूछ रहा कोई पद शून्य होगा, यानी tn की वैल्यू शून्य हो। दूसरा ये तो एक हो गया हमारा ये आंसर, दिस इज ए आंसर। अब कोई पद शून्य हो यानी कि t1 की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 21 है, प्लस n माइनस 1 इंटू -3, यानी कि ये इधर आ गया -21 इजकल टू n प्लस n माइनस 1 -3 माइनस माइनस प्लस n माइनस 1 इजकल टू 7 n इजकल टू 8, यानी 8वां पद शून्य होगा। इस तरह से ये हमारा एक एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। राइट, अभी हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि समानांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। समानांतर श्रेणी के पदों का योग के लिए भी फार्मूला है, हमें फार्मूला को हमेशा याद रखना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये फार्मूला हमको, या कोई भी सवाल लगाने से पहले ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एपी निर्धारित कीजिए, एपी निर्धारित कीजिए। एपी निर्धारित कीजिए
AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, और सातवां पद 9 है। तो इसलिए तीसरा पद यानी कि T3 इजिकल टू वाट A प्लस n-1 इंटू डी की भी वैल्यू तीसरा पद 5 है, A की वैल्यू पता नहीं है, प्लस 3 माइनस 1 इजकल टू 2 हो जाएगा, D की वैल्यू 5 फाइंड आउट करना है। फिर सातवां पद, सॉरी ये हो जाएगा पाँचवां पद है ना, हाँ नहीं तीसरा पद ये, ठीक राइट, तीसरा पद 5 है n-2d। अब हमको पात करना है सातवां पद यानी T7 कितना है 9, शॉर्ट फॉर्म में A, प्लस सातवां पद है तो n-1 6d। अब ये इसको करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट, -4d इजकल टू वाट -4 यानी d इजकल टू 1। इफ d इजकल टू 1 तो 5 इजकल टू A प्लस 2, तो A इजकल टू 3। तो AP क्या बनेगी, AP हमारा बनेगा 3, फिर एक आगे बढ़ेगा 4, फिर 5, फिर 6 डेट। ये हमारा AP बना। इस तरह से ये एग्जाम्पल हुआ हमारा सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे योग की तरफ। यह वो योग नहीं है जो व्यायाम का योग है, यह AP श्रेणी का योग है। और बच्चे कृपया करके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, हमारी बातों को गौर से सुने। n पदों का योग के लिए ये फार्मूला होता है। n पदों का योग माने n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a n-1 इंटू d। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि AP क्या दिया हुआ है 8, 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। तो AP में हमने एक व्हाट इज A इजकल टू 8, व्हाट इज D 3 माइनस 8 यानी -5। तो व्हाट इज द SN यानी कि 22 पद, n/2 यानी 22/2, 2a यानी कि 16 प्लस n-1 यानी कि 22 में से 1 एक गया 21। व्हाट इज D इजकल टू -5। दिस इज 11 16, ये माइनस हो जाएगा -5 और 1 0 10। एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पता चलेगी कि कितना होगी। ये आया 11, ये हमने जब सॉल्व किया तो 9 इधर आ गया, 89 इंटू 11 इजकल टू 9 9
ये हमारा SN पदों का योग ये है। तो इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा एक चीज़ हमने गलती कर दी है, माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि AP की एक श्रेणी है। AP के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग कितना है? 1050 है, राइट। तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कितना है? 10 है। ज्ञात क्या करना? 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, हमको प्रथम पद पता है, 14 पदों का योग इतना है। तो SN यानी कि SN की वैल्यू, पहले हम SN का फार्मूला लिखते हैं। SN इजकल टू व्हाट इज दिस? SN की वैल्यू दी हुई है 1050 इजकल टू 14/2 इजकल टू 2A, यानी कि प्रथम पद A इजकल टू 10 दिया ही है, तो 2A यानी 20 हो गया, प्लस 14 पद हैं यानी कि 13। अब D की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। 7 आया, 7 को यहाँ से कट किए, 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, 150 हुआ। तो 13D इजकल टू वाट? 150 माइनस 20 इजकल टू 130। तो D इजकल टू वाट? 13 से 13 कैंसिल आउट, 10, यानी कि D भी कितना है? 10 है। अब हमको 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि TN कितना है? 20 का ज्ञात करना है। प्रथम पद 10, 20वां पद यानी कि 19 इंटू 10, D की वैल्यू 10 है, तो 10 + 190 200, ये हो गया अपना 20वां पद। तो इस तरह से हमारा समानांतर श्रेणी का चैप्टर क्लोज हुआ, जिसमें कई सवाल हैं जिनको हमने मैक्सिमम सारे सवालों को कवर किया है। अगर आपको कोई भी सवाल इस चैप्टर का लगता है कि आपको पूछना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।